सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, बहुत सालों से लोगों के विश्वास का परंपरागत साधन बाइबल पढ़ना ही रहा है। बाइबल से दूर जाना प्रभु में विश्वास करना नहीं है। बाइबल से दूर जाना एक पाखंड और विधर्म है। और यहां तक कि जब लोग अन्य पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन पुस्तकों की बुनियाद भी बाइबल की व्याख्या ही होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि यदि तुम प्रभु में विश्वास करते हो तो तुम्हें बाइबल अवश्य पढ़नी चाहिए। और बाइबल के अलावा तुम्हें ऐसी किसी अन्य पुस्तक की आराधना नहीं करनी चाहिए जिसमें बाइबल शामिल न हो। यदि तुम करते हो तो तुम परमेश्वर के साथ विश्वासघात कर रहे हो। बाइबल के समय से प्रभु में लोगों का विश्वास बाइबल में विश्वास रहा है। ये कहने के बजाय कि लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, ये कहना बेहतर है कि वे बाइबल में विश्वास करते हैं। ये कहने के बजाय कि उन्होंने बाइबल पढ़नी आरंभ कर दी है, ये कहना बेहतर है कि उन्होंने बाइबल पर विश्वास करना आरंभ कर दिया है। और ये कहने के बजाय कि वे प्रभु के सामने लौट आए हैं, ये कहना बेहतर होगा कि वे बाइबल के सामने लौट आए हैं। इस तरह से लोग बाइबल की आराधना ऐसे करते हैं मानो वो परमेश्वर हो, मानो वो उनका जीवन रक्त हो, और उसे खोना अपने जीवन को खोने के समान हो। लोग बाइबल को परमेश्वर जितना ही ऊंचा समझते हैं, और यहां तक कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसे परमेश्वर से भी ऊंचा समझते हैं। यदि लोगों के पास पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है, यदि वे परमेश्वर को महसूस नहीं कर सकते, तो वे जीते रह सकते हैं। परंतु जैसे ही वे बाइबल को खो देते हैं या बाइबल के प्रसिद्ध अध्याय और उक्तियां खो देते हैं, तो ये ऐसा होता है मानो उन्होंने अपना जीवन खो दिया हो। बाइबल लोगों के मन में एक आदर्श बन चुकी है। वो उनके मस्तिष्क में एक पहेली बन चुकी है, और वे ये विश्वास करने में सर्वथा असमर्थ हैं कि परमेश्वर बाइबल के बाहर भी काम कर सकता है। वे ये विश्वास करने में असमर्थ हैं कि लोग बाइबल के बाहर भी परमेश्वर को पा सकते हैं। और ये विश्वास करने में तो वे बिल्कुल ही असमर्थ हैं कि परमेश्वर अंतिम कार्य के दौरान बाइबल से प्रस्थान कर सकता है और नए सिरे से शुरुआत कर सकता है। ये लोगों के लिए अचिंत्य है। वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते और न ही वे इसकी कल्पना कर सकते हैं। लोगों द्वारा परमेश्वर के नए कार्य को स्वीकार करने में बाइबल एक बहुत बड़ी बाधा बन गई है, और उसने परमेश्वर के लिए इस नए कार्य का विस्तार करना कठिन बना दिया है।
आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन हमारी आस्था की समस्याएं उजागर करते हैं। पहले धर्म का पालन करते समय मैं सोचती थी कि बाइबल में आस्था ही परमेश्वर में आस्था है। मेरा ये भी विश्वास था कि बाइबल परमेश्वर से ऊंचा है। बाइबल के कुछ खास पदों से मैं चिपकी हुई थी। खासकर जब प्रभु के स्वागत की बात आती है तो मैं परमेश्वर की वाणी सुनने पर ध्यान नहीं दे रही थी। मैंने सुना कि प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में लौट आया है, सत्य व्यक्त कर अंत के दिनों का न्याय कार्य कर रहा है, पर मैंने उसे नहीं खोजा। मैंने प्रभु के स्वागत का मौका लगभग गंवा ही दिया था। परमेश्वर के मार्गदर्शन के कारण मैं उनका स्वागत कर सकी, उनके अंत के दिनों का कार्य स्वीकार सकी। परमेश्वर का धन्यवाद। 2001 में बपतिस्मा लेकर मैंने प्रभु यीशु को स्वीकारा और फिर मैं कलीसिया की सेवा में बहुत सक्रिय हो गई। लेकिन मुझे पता चला कि पादरी उन्हीं धर्म संदेशों को दोहराते, प्रचार के लिए कुछ नया नहीं था। उन्होंने कलीसिया के पैसे भी गबन किए। सहकर्मी लगातार रुतबे के लिए स्पर्धा करते थे। ये सब निराशाजनक था, तो मैंने कलीसिया की सेवा से खुद को दूर कर लिया। अगले कुछ वर्षों में मैं प्रार्थना कर बाइबल पढ़ती रही, मगर आध्यात्मिक खालीपन महसूस करती ही रही। एक बेहतर मार्ग की खोज शुरू कर दी। शायद पवित्र आत्मा के कार्य से युक्त कलीसिया मिले जिससे मेरा आध्यात्मिक खालीपन कम हो। तभी मैं 2018 में बहन ली से मिली। उसने बताया वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को जांच रही है। प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में लौट आया है और मुझे इस पर गौर करना चाहिए। मैं ये सोचकर चौंक गई। पादरी और एल्डर हमेशा कहते हैं बाइबल सच्चा ईसाई अधिनियम है और उसका अधिकार संपूर्ण है। हमारी आस्था बाइबल पर आधारित है, अन्य हर चीज विधर्म है। उस कलीसिया का मार्ग बाइबल से बाहर है, तो वो कितना भी महान लगे, हम उसे सुन, पढ़ या उससे संपर्क नहीं कर सकते। मैंने आदर से बहन ली की बात सुनने से मना कर दिया, लेकिन फिर इसको लेकर मैं थोड़ा परेशान हुई। सोचा प्रभु का लौटना बहुत बड़ी बात है। क्या प्रभु चाहता है मैं आंखें बंद करके इस पर गौर करने से इनकार कर दूं? प्रभु यीशु ने कहा था, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। प्रभु की वापसी की बात सुनकर मुझे खुले दिमाग से खोजना चाहिए, पर पादरी की बातों के बारे में सोचकर मेरी हिम्मत नहीं हुई। उस रात मैं सो नहीं पाई, करवटें बदलती रही, बड़ी दुविधा में थी, समझ नहीं आया क्या करूं। खोया महसूस करके मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मुझे सही विकल्प चुनने का रास्ता दिखाने की विनती की। अगले कुछ दिनों में मुझे इंटरनेट पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया और उसके मार्ग के बारे में जानकारी मिली। ऑनलाइन लिखी नकारात्मक बातें देखकर मुझे झिझक हुई। क्या मुझे इस पर गौर करना चाहिए? फिर मुझे याद आया कि प्रभु की वापसी कितनी महत्वपूर्ण है। मैं बस आंखें बंद करके भीड़ के पीछे नहीं चल सकती थी। मुझे सच में शोध करने की ज़रूरत थी। सही है। मैंने कलीसिया की वेबसाइट और उसके वीडियो देखे। फिर मुझे एक भजन का संगीत मिला जिसका नाम था मसीह का राज्य है स्नेह से भरा घर। ये दिल को बड़ा सुकून देने वाला था। मैं फौरन आकर्षित हो गई। मैंने साइट के बाकी अंश देखे। मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया द्वारा बनाए कई वीडियो मिले। इनमें संवेद संगीत, संगीत वीडियो, सुसमाचार फिल्में, परमेश्वर के वचनों का पाठ, अनुभव आधारित गवाही की फिल्में आदि शामिल थीं। वे सभी अच्छा सबक देते और बहुत ही जोशपूर्ण थे। इस सब ने मेरा दिल छू लिया। मैंने एक एक करके उन्हें देखना शुरू किया। बहुत बढ़िया। उस एक हफ्ते में ही दर्जन भर देख डाले। उनमें मिली संगति मुझे व्यवहारिक और प्रबुद्ध करने वाली लगी। इसने दर्शाया कि धार्मिक संसार में पवित्र आत्मा का कार्य क्यों नहीं, और स्पष्ट कर दिया कि हमें प्रभु का स्वागत कैसे करना चाहिए। वीडियो में समझाया कि परमेश्वर किसे आशीष देता है और किसे दंड आदि। बरसों से मेरे मन में बसी दुविधाओं और सवालों के जवाब मिल गए। परमेश्वर का धन्यवाद।
मुझे लगा कि कलीसिया की फिल्में बहुत सहायक हैं और साथ ही साथ हमें बहुत संतोष देती हैं। इन्हें देख मैं सच में सोचने लगी, ये कलीसिया विधर्मी बिल्कुल नहीं लगती। अगर ये सच में अच्छी नहीं होती तो ये इतनी प्रकाशित और प्रबुद्ध करने वाली फिल्में कैसे बना पाती? हाँ, सभी वर्ग प्रभु यीशु मसीह का होने का दावा करते हैं। लेकिन किसी भी दूसरे ने परमेश्वर की गवाही देने वाली इतनी फिल्में नहीं बनाई। सही है। सही है। मैंने पादरी और एल्डरों की ये बात भी याद की कि विभिन्न वर्गों के बहुत से सच्चे विश्वासियों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार कर लिया है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया अब दुनिया भर में है। इससे मुझे गमलीएल की बात याद आई, यदि ये धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि नहीं मिटा सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। आमीन आमीन। परमेश्वर से आई चीज बढ़ेगी ही। संभव है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर से आई है। लेकिन अब भी मेरे मन में बहुत से सवाल थे। उनकी हर फिल्म में एक किताब वचन दे में प्रकट होता है का जिक्र है। इस कलीसिया के सदस्य बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? क्या ये बाइबल को त्यागना नहीं है? पादरी और एल्डर बार बार कहते थे कि बाइबल ईसाई धर्म का अधिनियम है, इसका अधिकार संपूर्ण है। बाइबल का अनुसरण करना सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरी तमाम चीजें विधर्म हैं। मैंने इस बारे में बार बार सोचा, लेकिन बहुत सोचने पर भी मैं समझ नहीं पाई। उस वक्त प्रभु यीशु के ये वचन मेरे दिमाग में कौन थे? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। मैंने दिल को समझाया। लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु लौट आया है, इसलिए मेरे मन में चाहे जितनी भी शंकाएं हो, अगर इसके सच होने की गुंजाइश है तो मुझे आशा की किरण को खोजना होगा। मैं प्रभु के स्वागत का मौका नहीं गवा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। एक सही बार है। जब मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की वेबसाइट पर नजर दौड़ा रही थी तो मैंने बाइबल से बाहर निकले नामक फिल्म का एक अंश देखा और क्या परमेश्वर बाइबल के अनुसार कार्य करता है नामक विषय ने फौरन मेरा ध्यान खींचा। मैं इंतजार नहीं कर पाई। उसी समय मैंने फिल्म देखना शुरू कर दिया। उसमें मैंने एक इंजीलवादी बहन वांग को एक पादरी से ये पूछते देखा, आपने कहा कि परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए बाइबल से परे नहीं जा सकता, बाइबल से बाहर की हर चीज विधर्म है, तो फिर सच में पहले क्या आया, बाइबल या परमेश्वर का कार्य? ये सवाल सुनकर मेरी अंतरात्मा ने कहा, जाहिर है परमेश्वर का कार्य बाइबल से पहले आया। बहन वांग ने कहा, परमेश्वर ने स्वर्ग, पृथ्वी और सभी चीजों का सृजन किया। वो संसार में बाढ़ ले आया, सदोम और अमोरा को जला दिया। उसने जब ये सब किया तो फिर क्या पुराना नियम अस्तित्व में था? नहीं। मेरी आत्मा मुझसे कह रही थी, नहीं, परमेश्वर ही आरंभ है, उसी ने सभी चीजों का सृजन किया। लेखन के अस्तित्व से भी पहले, बाइबल तो दूर की बात है। हाँ। बहन वांग ने आगे कहा, जब परमेश्वर ने अपना कार्य किया तो कोई शास्त्र नहीं थे, यानी परमेश्वर का कार्य पहले हुआ, फिर उसके बारे में शास्त्रों में लिखा गया। और जब अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु कार्य करने आया तो नया नियम था ही नहीं। 300 साल से भी ज्यादा समय बाद दुनिया भर के अनेक धार्मिक अगुवाओं के साथ एक सम्मेलन आयोजित किया गया। उन्होंने 400 समाचारों को प्रभु यीशु के कार्य के रिकॉर्ड के रूप में चुना। कलीसियाओं को नबियों द्वारा लिखे कुछ पत्र और यूहन्ना द्वारा दर्ज प्रकाशित वाक्य भी जोड़े। इन्हें मिलाकर उन्होंने ऐसा संकलन तैयार किया जिसे नया नियम कहते हैं। बाइबल की रचना प्रक्रिया से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का कार्य पहले आया, फिर उसे बाइबल में लिखा गया। परमेश्वर के कार्य के बिना बाइबल का अस्तित्व भी नहीं होता। यानी परमेश्वर बाइबल के आधार पर कार्य नहीं करता, वो उसकी सीमा से बंधा नहीं है। वो अपनी योजना और मनुष्य की विशिष्ट ज़रूरतों के अनुसार कार्य करता है। इसलिए हम परमेश्वर के कार्य को बाइबल तक सीमित नहीं कर सकते या बाइबल से उसके कार्य को सीमा में नहीं बांध सकते। ये दावा नहीं कर सकते कि बाइबल से परे हर चीज विधर्म है। सही। सही। इसके बाद फिल्म की बहन यांग ने और भी अधिक उपयोगी संगति साझा की। प्रभु यीशु ने अपना कार्य पुराने नियम के अनुसार नहीं किया। उसने प्रायश्चित के मार्ग का प्रचार किया, रोगियों का इलाज किया, दानवों को दूर भगाया और सबके दिन भी काम किया।
उस वक्त शास्त्रों में भी इसके बारे में नहीं लिखा गया था। ऐसा भी लगा मानो ये पुराने नियमों की व्यवस्था के विपरीत हो। सभी मुख्य याजकों, धर्मशास्त्रियों और फरीसियों ने प्रभु यीशु की निंदा की क्योंकि उसका कार्य और उसके वचन उस समय के शास्त्रों के विरुद्ध थे। अगर हम बस ये कहते हैं कि बाइबल से परे की हर चीज़ विधर्म है, तो क्या ये परमेश्वर के युगों के कार्य की निंदा करना नहीं होगा? हाँ। मैं चौंक गई। मुझे एहसास हुआ कि ये सच है। प्रभु यीशु ने सबके दिन कार्य किया, रोगियों का इलाज किया और दानवों को दूर भगाया। पुराने नियम में इस तरह की किसी भी बात का जिक्र नहीं था। उसका कार्य शास्त्रों से बाहर था। इसलिए मुख्य याजकों, खासतौर से फरीसियों ने प्रभु यीशु के कार्य की विधर्म कहकर निंदा की और आखिरकार सूली पर चढ़वाकर उसे मार डाला। परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया। हाँ। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सच में वापस लौटा हुआ प्रभु यीशु है और हमें विश्वास है कि बाइबल से परे हर चीज़ विधर्म है, तो क्या ये परमेश्वर के कार्य की निंदा नहीं होगी? ये उनके लिए अपमानजनक होगा। इस विचार ने मुझे सच में बहुत डरा दिया। मैं जान गई कि मैं पुरानी सोच से चिपकी नहीं रह सकती। मैं फिल्म देखती रही। उसमें बहन ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं। बाइबल की इस वास्तविकता को कोई नहीं जानता कि ये परमेश्वर के कार्य के ऐतिहासिक अभिलेख और उसके कार्य के पिछले 2 चरणों की गवाही से बढ़कर और कुछ नहीं है, और इससे तुम्हें परमेश्वर के कार्य के लक्ष्यों की कोई समझ हासिल नहीं होती। बाइबल पढ़ने वाला हर व्यक्ति जानता है कि ये व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग के दौरान परमेश्वर के कार्य के 2 चरणों को लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। पुराने नियम सृष्टि के समय से लेकर व्यवस्था के युग के अंत तक इज़राइल के इतिहास और यहोवा के कार्य को लिपिबद्ध करता है। पृथ्वी पर यीशु के कार्य को जो 4 सुसमाचारों में है और पौलुस के कार्य नए नियम में दर्ज किए गए हैं, क्या ये ऐतिहासिक अभिलेख नहीं हैं? बाइबल एक ऐतिहासिक पुस्तक है, और यदि तुमने अनुग्रह के युग के दौरान पुराने विधान को खाया और पिया होता, यदि तुम अनुग्रह के युग के दौरान पुराने विधान के समय में जो अपेक्षित था उसे व्यवहार में लाए होते, तो यीशु ने तुम्हें अस्वीकार कर दिया होता और तुम्हारी निंदा की होती। यदि तुमने पुराने विधान को यीशु के कार्य में लागू किया होता, तो तुम एक फरीसी होते। यदि आज तुम पुराने और नए विधान को खाने और पीने के लिए एक साथ रखोगे और अभ्यास करोगे, तो आज का परमेश्वर तुम्हारी निंदा करेगा। तुम पवित्र आत्मा के आज के कार्य में पिछड़ गए होगे। यदि तुम पुराने विधान और नए विधान को खाते और पीते हो, तो तुम पवित्र आत्मा की धारा के बाहर हो। यीशु के समय में यीशु ने अपने भीतर पवित्र आत्मा के कार्य के अनुसार यहूदियों की और उन सब की अगुवाई की थी जिन्होंने उस समय उसका अनुसरण किया था। उसने जो कुछ किया
उसमें उसने बाइबल को आधार नहीं बनाया, बल्कि वो अपने कार्य के अनुसार बोला। उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि बाइबल क्या कहती है, और न ही उसने अपने अनुयायियों की अगुवाई करने के लिए बाइबल में कोई मार्ग ढूंढा। ठीक अपना कार्य आरंभ करने के समय से ही उसने पश्चाताप के मार्ग को फैलाया, एक ऐसा मार्ग जिसका पुराने विधान की भविष्यवाणियों में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया था। उसने न केवल बाइबल के अनुसार कार्य नहीं किया, बल्कि एक नए मार्ग की अगुवाई भी की और नया कार्य किया। उपदेश देते समय उसने कभी बाइबल का उल्लेख नहीं किया। व्यवस्था के युग के दौरान बीमारों को चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने के उसके चमत्कार करने में कभी कोई सक्षम नहीं हो पाया था। इसी तरह उसका कार्य, उसकी शिक्षाएं, उसका अधिकार और उसके वचनों का सामर्थ्य भी व्यवस्था के युग में किसी भी मनुष्य से परे था। यीशु ने मात्र अपना नया काम किया और भले ही बहुत से लोगों ने बाइबल का उपयोग करते हुए उसकी निंदा की और यहां तक कि उसे सलीब पर चढ़ाने के लिए पुराने विधान का उपयोग किया, फिर भी उसका कार्य पुराने विधान से आगे निकल गया। यदि ऐसा न होता तो लोग उसे सलीब पर क्यों चढ़ाते? क्या ये इसलिए नहीं था क्योंकि पुराने विधान में उसकी शिक्षाओं और बीमारों को चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने की उसकी योग्यता के बारे में कुछ नहीं कहा गया था? उसका कार्य एक नए मार्ग की अगुवाई करने के लिए था। वो जानबूझकर बाइबल के विरुद्ध लड़ाई करने या जानबूझकर पुराने विधान को अनावश्यक बना देने के लिए नहीं था। वो केवल अपनी सेवकाई करने और उन लोगों के लिए नया कार्य लाने के लिए आया था जो उसके लिए लालायित थे और उसे खोजते थे। वो पुराने विधान की व्याख्या करने या उसके कार्य का समर्थन करने के लिए नहीं आया था। उसका कार्य व्यवस्था के युग को विकसित होने देने के लिए नहीं था, क्योंकि उसके कार्य ने इस बात पर कोई विचार नहीं किया कि बाइबल उसका आधार थी या नहीं। यीशु केवल वो कार्य करने के लिए आया था जो उसके लिए करना आवश्यक था। इसलिए उसने पुराने विधान की भविष्यवाणियों की व्याख्या नहीं की, न ही उसने पुराने विधान के व्यवस्था के युग के वचनों के अनुसार कार्य किया। उसने इस बात को नजरअंदाज किया कि पुराने विधान में क्या कहा गया है। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि पुराना विधान उसके कार्य से सहमत है या नहीं।
और उसने इस बात की परवाह नहीं की कि लोग उसके कार्य के बारे में क्या जानते हैं या कैसे उसकी निंदा करते हैं। वो बस वो कार्य करता रहा जो उसे करना चाहिए था। भले ही बहुत से लोगों ने उसकी निंदा करने के लिए पुराने विधान के नबियों के पूर्व कथनों का उपयोग किया। लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके कार्य का कोई आधार नहीं था और उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो पुराने विधान के अभिलेखों से मेल नहीं खाता था। क्या ये मनुष्य की गलती नहीं थी? क्या परमेश्वर के कार्य पर सिद्धांत लागू किए जाने आवश्यक हैं? और क्या परमेश्वर के कार्य का नबियों के पूर्व कथनों के अनुसार होना आवश्यक है? आखिरकार कौन बड़ा है, परमेश्वर या बाइबल? परमेश्वर का कार्य बाइबल के अनुसार क्यों होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर को बाइबल से आगे निकलने का कोई अधिकार ना हो? क्या परमेश्वर बाइबल से दूर नहीं जा सकता और अन्य काम नहीं कर सकता? यीशु और उनके शिष्यों ने सब्त का पालन क्यों नहीं किया? यदि उसे सब्त का पालन करना होता और पुराने विधान की आज्ञाओं के अनुसार अभ्यास करना होता, तो आने के बाद यीशु ने सब्त का पालन क्यों नहीं किया, बल्कि इसके बजाय क्यों उसने पांव धोए, सिर ढका, रोटी तोड़ी और दाखरस पिया? क्या ये सब पुराने विधान की आज्ञाओं में अनुपस्थित नहीं है? यदि यीशु पुराने विधान का सम्मान करता, तो उसने इन सिद्धांतों को क्यों तोड़ा? तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले कौन आया, परमेश्वर या बाइबल? आमीन। ये सभी वचन बहुत महत्वपूर्ण और सही है। बहन वांग ने ये साझा किया। हमने परमेश्वर और बाइबल को ये सोचकर एक समान स्थान दिया कि उसका कार्य बाइबल से परे नहीं जा सकता और बाइबल से बाहर की आस्था को आस्था नहीं बल्कि विधर्म कहा जाएगा। बाइबल परमेश्वर के कार्य के प्रथम 2 चरणों का रिकॉर्ड मात्र है। ये परमेश्वर द्वारा स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य के सृजन के बाद उसे बचाने के लिए परमेश्वर के कार्य के प्रथम 2 चरणों की गवाही है। ये मनुष्य को बचाने के पूरे कार्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता। सही है। बाइबल में परमेश्वर के वचन बहुत सीमित हैं। इसमें परमेश्वर के जीवन स्वभाव के कुछ संकेत हैं, मगर पूरा वर्णन नहीं है। हाँ, परमेश्वर न बाइबल के अनुसार कार्य करता है, न अपने कार्य में इसका संदर्भ देता है। वो इसके द्वारा अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन नहीं करता। उसका कार्य लगातार आगे बढ़ता रहता है। उसने एक नया युग प्रारंभ किया और वो नया कार्य कर रहा है। वो लोगों को नया मार्ग और बड़े सत्य दिखा रहा है ताकि हम परमेश्वर से और भी महान उद्धार हासिल कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर बाइबल के आधार पर मनुष्य की अगुवाई और कार्य नहीं करता। वो शब्द के साथ ही बाइबल का भी प्रभु है। सही है। बाइबल के परे कार्य करने और अपनी योजना और मनुष्य की ज़रूरत के आधार पर नया कार्य करने का उसे पूरा अधिकार है। एक युग से दूसरे युग में परमेश्वर का कार्य यकीनन एक ही नहीं हो सकता। किसी भी अर्थ में ये दावा उचित नहीं है कि बाइबल से बाहर की हर चीज़ विधर्म है। सही है। फिल्म देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई। उसकी संगति सच्चाई के अनुरूप थी।
अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु का कार्य पुराने नियम से बहुत आगे का था। क्या ये हमें नहीं दर्शाता कि सृजन के प्रभु के रूप में परमेश्वर बाइबल से परे कार्य करने में सक्षम है? हाँ। मैंने इन सब के बारे में आखिर पहले क्यों नहीं सोचा? ये कहना कि बाइबल से बाहर की हर चीज विधर्म है एक झूठ है और टिक नहीं सकता। मैं बहुत मूर्ख और अज्ञानी थी। फिल्म के आगे के अंश में बहन की कही बात ने मेरा ध्यान खींचा। उसने कहा, बाइबल सिर्फ और सिर्फ एक गवाही है, परमेश्वर के कार्य का रिकॉर्ड है। ये अनंत जीवन नहीं दे सकता। हालांकि ये पारंपरिक विचारों से अलग है, लेकिन ये निर्विवाद है। जैसे बहुत समय पहले प्रभु यीशु ने फरीसियों को ये कहकर फटकारा था, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। प्रभु यीशु ने हमें स्पष्ट रूप से बताया कि शास्त्रों में कोई अनंत जीवन नहीं मिल सकता। उनमें अनंत जीवन ढूंढने की कोशिश करना सरासर गलत है। सत्य और जीवन हासिल करने के लिए बाइबल अपने आप में काफ़ी नहीं है। ये चीज़ें हमें सिर्फ स्वयं मसीह में ही मिल सकती हैं। ये बातें आंखें खोलने वाली थी। प्रभु यीशु ने हमें पहले ही बता दिया था कि बाइबल में कोई अनंत जीवन नहीं है। केवल परमेश्वर ही सत्य, मार्ग और जीवन है। परमेश्वर ही हमें अनंत जीवन देता है। हाँ। इसे पढ़ते समय मुझे आखिर ये एहसास क्यों नहीं हुआ? हाँ सच में। फिल्म में बहन ने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। इसे मैं पढ़ूंगी। ठीक है। जब एक उच्चतर मार्ग मौजूद है तो फिर निम्न पुराने मार्ग का अध्ययन क्यों करते हो? जब यहाँ अधिक नवीन कथन और अधिक नया कार्य उपलब्ध है तो पुराने ऐतिहासिक अभिलेखों के मध्य क्यों जीते हो? नए कथन तुम्हारा भरण पोषण कर सकते हैं, जिससे साबित होता है कि यह नया कार्य है। पुराने अभिलेख तुम्हें तृप्त नहीं कर सकते या तुम्हारी वर्तमान आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते, जिससे साबित होता है कि वे इतिहास हैं और यहाँ का और अभी का कार्य नहीं है। उच्चतम मार्ग ही नवीनतम कार्य है और नए कार्य के साथ भले ही अतीत का मार्ग कितना भी ऊंचा हो, वह अभी भी लोगों के चिंतनों का इतिहास है और संदर्भ रूप में उसका कितना भी महत्व हो, वह एक पुराना मार्ग है। भले ही वह पवित्र पुस्तक में दर्ज किया गया हो, फिर भी पुराना मार्ग इतिहास है। भले ही पवित्र पुस्तक में नए मार्ग का जिक्र ना हो, फिर भी नया मार्ग यहाँ का और अभी का है। यह मार्ग तुम्हें बचा सकता है और यह मार्ग तुम्हें बदल सकता है, क्योंकि यह पवित्र आत्मा का कार्य है। आमीन। आमीन। इन्होंने सही परमेश्वर कहा। का हाँ, बिल्कुल धन्यवाद। सही कहा। बिल्कुल। फिर उसने ये साझा किया, बाइबल में अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य की भविष्यवाणियां हैं। कार्य का ब्यौरा नहीं है, लेकिन ये मनुष्य की मौजूदा जरूरतों के आधार पर कार्य का एक अधिक गहरा और उन्नत चरण है। व्यवस्था के युग के अंत समय में सभी लोग गहराई तक भ्रष्ट थे और किसी भी पल मृत्यु दंड पा सकते थे। परमेश्वर स्वयं देह धारण कर पृथ्वी पर आया और फिर उसे मनुष्य के लिए सूली पर चढ़ा दिया गया। परमेश्वर ने व्यवस्था के कार्य के आधार पर छुटकारे का कार्य किया। भले ही शास्त्रों में ये लिखा नहीं था, पर उसने मनुष्य की ज़रूरतों और अपनी योजना के अनुसार कार्य किया। उसने कभी भी व्यवस्था का अंत नहीं किया, बल्कि उसका पालन किया। सही है। अब अंत के दिनों में परमेश्वर मनुष्य की ज़रूरतों के अनुसार कार्य कर रहा है, जो प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य पर आधारित है। वो परमेश्वर के घर से शुरू करके अपना न्याय कार्य कर रहा है, ताकि हमें हमारी पापी प्रकृति से बचाकर हमें पाप के बंधनों से मुक्त करे और हमें सदा के लिए सुंदर मंजिल में ले जाए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर मनुष्य को शुद्ध करके उसे बचाने को सत्य व्यक्त करता है। वो अपनी प्रबंधन योजना के सभी रहस्य प्रकट करता है। उसने व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग में इनमें से कोई भी वचन नहीं कहे थे। यही वो अंत के दिनों में खोली गई पुस्तक है। 7 मुहरें हैं, आमीन। जो प्रकाशित वाक्य में लिखी भविष्यवाणी को पूरा करता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। और ये भी, देख, यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन। 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन राज्य के युग के लिए जो बाइबल है वचन देह में प्रकट होता है में मिलते हैं।
जीवन जीने के लिए ये विशेष वचन है और परमेश्वर द्वारा मनुष्य को दिए गए अनंत जीवन का मार्ग है, पूर्ण उद्धार का एकमात्र सच्चा मार्ग है। अगर हम इन्हें स्वीकार न करें तो परमेश्वर के सजीव जल से हमारा पोषण नहीं होगा, ना ही हमें उसका सत्य और जीवन मिलेगा। बाद में मैंने दूसरी फिल्म में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के और वचन सुने जो मैं अब पढ़ना चाहूंगी। जरूर पढ़ें। अंत के दिनों का मसीह जीवन लेकर आता है और सत्य का स्थायी और शाश्वत मार्ग लेकर आता है। ये सत्य वो मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन प्राप्त करता है और ये एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर को जानेगा और परमेश्वर द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। यदि तुम अंत के दिनों के मसीह द्वारा प्रदान किया गया जीवन का मार्ग नहीं खोजते हो तो तुम यीशु की स्वीकृति कभी प्राप्त नहीं करोगे और स्वर्ग के राज्य के फाटक में प्रवेश करने के योग्य कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम इतिहास की कठपुतली और कैदी दोनों ही हो। वे लोग जो नियमों से, शब्दों से नियंत्रित होते हैं और इतिहास की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, कभी भी जीवन और जीवन का शाश्वत मार्ग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास सिंहासन से प्रवाहित होने वाले जीवन के जल के बजाय बस मैला पानी ही है जिससे वे हजारों सालों से चिपके हुए हैं। आमीन। आमीन। उस फिल्म में एक भाई ने ये साझा किया, अंत के दिनों का मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए सत्य व्यक्त करता है। इनका दायरा भरपूर और व्यापक है और ये परमेश्वर से पोषण मुहैया कराते हैं। ये सभी आंखें खोलने और प्रबुद्ध करने वाले हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। ये सभी हमें दिखाते हैं कि मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, अनंत जीवन का मार्ग है। आमीन। राज्य के युग में परमेश्वर के वचन व्यवस्था और अनुग्रह के युगों के वचनों से बहुत आगे जाते हैं। खास तौर से वचन देह में प्रकट होता है में संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए परमेश्वर के वचन में मनुष्य से परमेश्वर ने पहली बार सीधी बात की है। पहली बार इंसानों ने पूरी मानवता से बोले गए सृजन के प्रभु के वचन सुने। इन वचनों ने ब्रह्मांड में हलचल मचा दी और हम सबकी आंखें खोल दी। परमेश्वर का धन्यवाद। राज्य का युग वो है जब परमेश्वर अपना न्याय कार्य करता है और वो मनुष्य के सामने अपना धार्मिक स्वभाव प्रकट करता है। इसलिए वो इस युग में मनुष्य का न्याय करने, उसे शुद्ध और पूर्ण करने के लिए वचन बोलता है। वो नेक लोगों को पुरस्कृत करता है, दुष्टों को दंड देता है और अपनी धार्मिकता प्रकट करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को शुद्ध करने और बचाने के लिए जो सत्य बोलता है वो उसके द्वारा मनुष्य को दिया गया अनंत जीवन का मार्ग है। ये जीवन जल है जो उसके सिंहासन से प्रवाहित है। आमीन। आमीन। इस मुकाम पर मुझे आखिर एहसास हुआ कि परमेश्वर द्वारा वचनदेह में प्रकट होता है अनंत जीवन का वो मार्ग है जो मनुष्य को मिलता है। मुझे परमेश्वर के नए कार्य के नए वचन पढ़ने होंगे ताकि मुझे उसके जीवन जल का पोषण और उसका उद्धार प्राप्त हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद जल्द ही मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से संपर्क किया और उनके और अधिक वचन पढ़े। मैं समझ गई कि परमेश्वर सच में सभी रहस्य प्रकट करता है। परमेश्वर की प्रबंधन योजना, उसकी देह धारण के रहस्य, बाइबल की असली अंदरूनी कहानी और सत्य के सभी पहलू प्रकट किए जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर में आस्था के एक दशक में मैंने जितना सीखा था उससे कहीं अधिक सीख लिया। आखिरकार मैंने परमेश्वर का कार्य स्वीकार लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने याद किया कि किस तरह पादरी ने मुझे भटका दिया था। मैंने विश्वास कर लिया था कि परमेश्वर के वचन सिर्फ बाइबल में ही हैं और सोचा था कि बाकी सब विधर्म है। मैंने कलीसिया के लोगों को प्रभु यीशु के वापस लौटने की गवाही देते सुना, लेकिन खोजबीन नहीं की। आंखें बंद करके कलीसिया के पादरियों का अनुसरण किया और परमेश्वर का कार्य ठुकरा दिया। मैंने परमेश्वर का विरोध किया। मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती थी? परमेश्वर के मार्गदर्शन से मैंने कलीसिया में और उनकी फिल्मों में उसकी वाणी सुनी और अपनी पुरानी सोच को छोड़ दिया। आमीन। अब मैं बाइबल की अंधभक्त नहीं रही। मैंने जान लिया कि ये सच में विश्वास रखना नहीं है और बाइबल अनंत जीवन नहीं देती। सिर्फ मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। आमीन। आमीन। सिर्फ अंत के दिनों का मसीह ही हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखा सकता है। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखकर ही सत्य और जीवन पा सकते हैं। यही आस्था है जिसकी परमेश्वर स्वीकृति देता है। मैं प्रभु का स्वागत
परमेश्वर की कृपा और आशीष से ही कर पाई। मैं उसकी कृपा और उद्धार के लिए आभारी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन।